दुनिया में जब भी जासूसी नेटवर्क, इंटेलिजेंस गैदरिंग और कोवर्ट ऑपरेशन का नाम आता है तो हम कई बार सुनते हैं कि अमेरिका इसमें टॉप के ऊपर है। अमेरिका दूसरी कंट्रीज में अपने जासूसों को प्लांट करके वहां पे तख्ता पलट करवा देता है, सरकारें तक गिरा देता है और वहां के नेशनल सीक्रेट्स चोरी करके उनको लीक कर देता है। एंड इस तरह की बातें अमेरिका के बारे में बोली जाती थी और इस चीज के ऊपर अमेरिका काफी गर्व भी करता था कि दुनिया में उनकी इंटेलिजेंस नेटवर्क, उसकी एजेंसी सबसे स्ट्रांग है। लेकिन अब न्यूज आ रही है कि अमेरिका के इंटेलिजेंस नेटवर्क को भेदने का काम किया है इजराइल ने, जो कि अमेरिका का ही दोस्त है। न्यूज आ रही है कि इजराइल के एजेंट्स ने अमेरिका की इंटेलिजेंस एजेंसीज की नाक में दम कर दिया है, जिसके बाद यूएस इंटेलिजेंस एजेंसीज को अपने प्रोटोकॉल्स बदलकर नई एसओपीज जारी करनी पड़ी हैं। आखिरकार इजराइल ने क्या किया है और अमेरिका ने अपनी एसओपीज में क्या बदलाव किए हैं? भारत के जीडीपी के डेटा को देखकर आईएमएफ ने जो बाकी कंट्रीज का जीडीपी का डेटा दिया है उसमें क्या कंपैरिजन है और कौन सी कंट्री किस नंबर के ऊपर है? भारत के कॉमर्स एंड इंडस्ट्री मिनिस्टर पीयूष गोयल सर ने अमेरिका के साथ ट्रेड एग्रीमेंट के ऊपर क्या डिटेल्स जारी की हैं और इसके अलावा भी काफी सारी इंपॉर्टेंट अपडेट्स आ रही हैं जो आपको मेन स्ट्रीम के न्यूज चैनल्स के ऊपर भी देखने को नहीं मिलेंगी, इसलिए इस वीडियो को एंड तक देखिएगा। सबसे पहले बात करते हैं अमेरिका और इजराइल के बारे में, और इसमें भारत के लिए भी एक बड़ी सीख है। रेफरेंस के लिए आपकी स्क्रीन के ऊपर आर्टिकल का स्क्रीनशॉट है। न्यूज आ रही है कि मिडिल ईस्ट में ईरान वॉर के बीच अब अमेरिका और इजराइल के बीच ट्रस्ट इश्यूज खड़े हो गए हैं। अमेरिका और इजराइल के बीच अब भरोसे की कमी होते जा रही है। न्यूज आ रही है कि अमेरिका की सबसे बड़ी सिक्योरिटी एजेंसी यानी पेंटागन को शक है कि उसका सबसे क्लोज पार्टनर इजराइल उसके सीनियर ऑफिसर्स की जासूसी कर रहा है। रिपोर्ट्स के मुताबिक अमेरिका और इजराइल के बीच ये जासूसी का मामला इतना ज्यादा बढ़ गया है कि पेंटागन ने इजराइल को लेकर अपना एक काउंटर इंटेलिजेंस थ्रेट असेसमेंट लेवल, जो वो अलग अलग देशों के लिए जारी करता था, इजराइल के लिए सबसे हाईएस्ट यानी कि सबसे ऊपर क्रिटिकल के ऊपर कर दिया है। और ये क्रिटिकल लेवल इससे पहले अमेरिका अपनी एनिमी कंट्रीज के लिए यूज किया करता था। रिपोर्ट्स के मुताबिक पेंटागन के अंदर आने वाली डिफेंस इंटेलिजेंस एजेंसी ने एक इंटरनल नोटिस और 7 पेजेस का डॉक्यूमेंट जारी किया है। इस नोटिस में साफ लिखा गया है कि इजराइल के पास ऐसी हाईटेक टेक्नोलॉजी और ह्यूमन एजेंट्स हैं जिनकी मदद से वो अमेरिकन ऑफिसर्स के ऊपर नजर रखता है और ऐसा वो पिछले कुछ समय से कर रहा है। न्यूज आ रही है कि अमेरिका और डोनाल्ड ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन मिडिल ईस्ट में ईरान को लेकर जो नेगोशिएशंस और डेवलपमेंट्स हो रही हैं उनको लेकर इजराइल को लूप में नहीं लिया जा रहा है। यानी ईरान के साथ जो भी बात हो रही है उसमें अंदर की डिटेल्स इजराइल तक नहीं पहुंच पा रही हैं। इसलिए पेंटागन को डर है कि इजराइल अमेरिकन प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप और उनकी टीम से रिलेटेड इंटरनल मैटर्स और डिस्कशंस को चुराना चाहता है, जो कि ईरान पॉलिसी और मिडिल ईस्ट में चल रहे युद्ध से संबंधित है। इसलिए पेंटागन ने अपने ऑफिशियल्स को कहा है कि जब भी अमेरिका का कोई भी सीनियर ऑफिसर या डिप्लोमेट इजराइल के दौरे के ऊपर जाता है तो उसको वहां पर कुछ इंपॉर्टेंट रूल्स को फॉलो करना होगा, जिसको स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर्स कहा जा रहा है, यानी कि एसओपीज। सबसे पहले तो इजराइल में बर्नर फोन का इस्तेमाल करना होगा। रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग यूएस ऑफिशियल्स को अपना असली स्मार्टफोन घर के ऊपर ही छोड़ने के लिए कहा गया है और इजराइल में बात करने के लिए टेम्परेरी यानी कि एक बर्नर फोन का इस्तेमाल करने की डायरेक्शंस दी गई हैं। अगली डायरेक्शन है लैपटॉप और इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस को लेकर। इजराइल की विजिट के दौरान ऐसे लैपटॉप इस्तेमाल किए जाएं जिसमें कोई पुराना पर्सनल डेटा या फिर उसमें लैपटॉप के साथ अमेरिका या पेंटागन का मेन नेटवर्क कनेक्टेड ना हो, ताकि कोई उसको हैक कर वापस से पेंटागन के नेटवर्क के अंदर ना आ जाए। इसके साथ ही होटल रूम्स को लेकर भी डायरेक्शन दी गई है। अमेरिकन ऑफिसर्स को कहा गया है कि इजराइल के होटल्स के कमरों के अंदर कोई भी सीक्रेट या पॉलिसी से संबंधित कोई भी डिस्कशंस नहीं करनी है। अमेरिका को डर है कि यूएस सीनियर ऑफिशियल्स और पेंटागन के अधिकारियों को इजराइल में जिन रूम्स में स्टे करवाया जाता है उनमें बग्स या माइक्रोफोन हो सकते हैं, जिनकी मदद से इजराइल उन रूम्स के अंदर की कन्वर्सेशन को सुन सकता है। इसलिए अमेरिका ने अपने सभी ऑफिशियल्स को कहा है कि जो भी आधिकारिक तौर पर इजराइल में जा रहे हैं वो होटल के रूम्स के अंदर कोई भी ऑफिशियल या सीक्रेट या किसी भी खुफिया जानकारी के ऊपर बात ना करें, उसको डिस्कस ना करें। वैसे देखा जाए तो 28 फरवरी को अमेरिका और इजराइल दोनों ही देशों की सेना ने आपस में मिलकर एक साथ ही ईरान के खिलाफ ये सैन्य कार्रवाई स्टार्ट की थी और ईरान में घुसकर वहां पर स्ट्राइक्स की थी। लेकिन न्यूज आ रही है कि अब ईरान वॉर को लेकर दोनों ही कंट्रीज की सोच में बदलाव आ रहा है। यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप चाहते हैं कि युद्ध ज्यादा लंबा ना खींचे और बातचीत कर जल्दी से डील क्लोज की जाए और युद्ध को खत्म किया जाए। लेकिन इजराइल चाहता है कि ईरान को बातचीत या टॉक से नहीं बल्कि मिलिट्री और सैन्य कार्रवाई कर इतना कमजोर कर दिया जाए कि वो खुद ही सरेंडर कर दे। इसलिए ये टॉक्स जितनी लंबी खींच रही हैं, अमेरिका और इजराइल के बीच उतने ज्यादा डिफरेंसेस आ रहे हैं। और रिसेंटली तो डोनाल्ड ट्रंप और इजरायली प्राइम मिनिस्टर बेंजामिन नेतन्याहू के बीच टेलीफोनिक कन्वर्सेशन में कुछ तीखी बहसबाजी भी हो गई थी, जिसमें डोनाल्ड ट्रंप ने नेतन्याहू के खिलाफ एफ वर्ड का भी इस्तेमाल किया था और नेतन्याहू को वार्न किया था कि वो अपनी सैन्य कार्रवाई को बंद करे। वैसे आपको क्या लगता है कि यहाँ पर इजराइल का थॉट प्रोसेस सही है या फिर अमेरिका का?
अमेरिका बातचीत करके डील करना चाहता है और इजराइल ईरान के ऊपर सैन्य हमले कर ईरान को घुटनों के ऊपर लाना चाहता है। आपको किसका तरीका सही लग रहा है, इजराइल या अमेरिका? नीचे कमेंट करके अपनी राय जरूर बताएं। नेक्स्ट अपडेट आ रही है दुनिया की कुछ मेजर कंट्रीज की जीडीपी ग्रोथ रेट को लेकर। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के डेटा के बाद कई सारी कंट्रीज के डेटा के साथ कंपैरिजन सामने आ रहा है और IMF के आंकड़ों के मुताबिक साल 2025-26 में दुनिया की मेजर इकोनॉमीज में भारत एक तरफ 7.7% की जीडीपी ग्रोथ रेट के साथ सबसे टॉप के ऊपर है, तो वहीं पर बाकी कंट्रीज का क्या हाल है वो भी सामने आ गया है। IMF के डेटा के अकॉर्डिंग चाइना ने पिछले फाइनेंशियल ईयर में 2025-26 में 4.9% का जीडीपी ग्रोथ रेट अचीव किया था, यानी चाइना ने 5% को भी टच नहीं किया था। वहीं पर अमेरिका की बात करें तो अमेरिका ने 2.3% से ग्रो किया था। इसके बाद IMF के अकॉर्डिंग G7 कंट्रीज का एवरेज ग्रोथ रेट 1.6% था। वहीं पर यूरोपियन यूनियन का ग्रोथ रेट 1.5% था, जबकि ब्रिटेन ने मात्र 1.2% की ग्रोथ रेट दिखाई थी। इसके बाद फ्रांस की बात करें तो फ्रांस की जीडीपी ग्रोथ रेट भी 1.1% तक रही थी, जबकि जापान ने 0.8% की जीडीपी ग्रोथ रेट दिखाई थी। अगर आपको बाकी कंट्रीज की परफॉर्मेंस देखनी है तो आप इस वीडियो को पॉज कर ये इन्फोग्राफिक देख सकते हैं। इसमें बाकी सभी मेजर कंट्रीज के नाम शामिल हैं और उनकी जीडीपी ग्रोथ रेट का डेटा भी आगे लिखा हुआ है। नेक्स्ट अपडेट आ रही है भारत और अमेरिका के बीच होने वाली ट्रेड डील को लेकर, जिसके लिए रिसेंटली यूएस ट्रेड रिप्रेजेंटेटिव्स की टीम भारत आई थी और खाली हाथ अमेरिका लौट गई थी। रेफरेंस के लिए आपकी स्क्रीन के ऊपर आर्टिकल का स्क्रीनशॉट है। कॉमर्स एंड इंडस्ट्री मिनिस्टर पीयूष गोयल सर ने जानकारी दी है कि भारत और अमेरिका के बीच ट्रेड डील को लेकर जो नेगोशिएशन चल रही थी वो बहुत ही पॉजिटिव नोट के ऊपर खत्म हुई हैं और हम अगले महीने मिड जुलाई में, यानी कि जुलाई के बीच में अमेरिका के साथ ट्रेड एग्रीमेंट के पहले सेगमेंट को एग्जीक्यूट करने की पोजीशन में होंगे। यानी एक तरह से ये कह दिया गया है कि मिड जुलाई में हो सकता है कि ये ट्रेड डील साइन हो जाए। अब ये पहली बार है जब भारत या फिर अमेरिका दोनों कंट्रीज में से किसी ने भी एक्यूरेट डेट्स या एक्यूरेट टाइमिंग अनाउंस करके इस तरफ इशारा किया है कि ये ट्रेड एग्रीमेंट साइन हो सकता है। नेक्स्ट अपडेट आ रही है भारत और ग्रीस को लेकर, जो कि टर्की का सबसे बड़ा दुश्मन है। रेफरेंस के लिए आपकी स्क्रीन के ऊपर आर्टिकल का स्क्रीनशॉट है। न्यूज निकल कर आ रही है कि भारत और ग्रीस ने 14th राउंड की फॉरेन ऑफिस कंसल्टेशंस की मीटिंग कंडक्ट की है, जिसके लिए ग्रीक के डिप्लोमेट्स एक डेलीगेशन लेकर भारत आए थे। ग्रीस को लीड किया था डायरेक्टर जनरल फॉर पॉलिटिकल अफेयर्स आंड्रियास फ्रिगानास ने और भारत की तरफ से विदेश मंत्रालय में सेक्रेटरी वेस्ट सीवी जॉर्ज सर शामिल हुए थे। टॉक्स में दोनों देशों के बीच पॉलिटिकल रिलेशंस, डिफेंस रिलेशंस, ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट, कल्चरल टाइज और पीपल टू पीपल कोऑपरेशन, इन सबको मजबूत करने के ऊपर डिस्कशन हुई है। दरअसल होता क्या है कि दो कंट्रीज के बीच प्राइमरली 3 लेवल की टॉक्स होती हैं। कुछ टॉक्स होती है मिनिस्ट्रियल लेवल की, जिनमें प्रधानमंत्री, प्रेसिडेंट्स या कैबिनेट लेवल के मिनिस्टर्स मीटिंग करते हैं, जैसे कि फॉरेन मिनिस्टर, डिफेंस मिनिस्टर या ट्रेड मिनिस्टर। उसके बाद कुछ टॉक्स होती हैं मिलिट्री लेवल की, जिनमें सेना के चीफ या सीनियर मिलिट्री ऑफिशियल्स को भेजा जाता है। उसके बाद होती हैं डिप्लोमेटिक लेवल की टॉक्स, जिनमें डिप्लोमेट्स शामिल होते हैं, और यही असली टॉक्स होती हैं जो मिनिस्ट्रियल या फिर मिलिट्री लेवल की टॉक्स के लिए एक बेस सेट करती हैं और ग्राउंड वर्क इन्हीं टॉक्स में होता है और डिप्लोमेट्स एक स्टेज सेट करते हैं ताकि मिनिस्टर या मिलिट्री ऑफिशियल्स जाकर वहां पर डायरेक्टली डील्स को साइन कर लें। कहने का मतलब है कि डिप्लोमेटिक लेवल की टॉक्स को कई बार उतना क्रेडिट नहीं दिया जाता है जितना मिनिस्ट्री लेवल की टॉक्स को दिया जाता है, लेकिन मेहनत डिप्लोमेट्स भी कोई कम नहीं करते हैं। ग्रीस के साथ भारत ने तीनों लेवल के ऊपर एंगेजमेंट स्टार्ट कर दी है और ये उनमें से डिप्लोमेटिक लेवल की टॉक्स थी। गुड न्यूज ये है कि ग्रीस के साथ रिलेशंस मजबूत हो रहे हैं और कल को टर्की को काउंटर करने में ग्रीस एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करने वाला है। नेक्स्ट अपडेट आ रही है भारत और इंडोनेशिया को लेकर। न्यूज निकल कर आ रही है कि आज इंडोनेशिया के विदेश मंत्री मिस्टर सुगियोनो भारत आए हैं और विदेश मंत्री जयशंकर सर के साथ बायलैटरल टॉक्स में हिस्सा लेंगे। वैसे नेपाल के फॉरेन मिनिस्टर शिशिर खानाल भी पिछले कल भारत में पहुंच गए थे और इन दोनों के साथ साथ वेनेजुएला की एक्टिंग प्रेसिडेंट डेल्सी रोड्रिगेज भी आज भारत में ही हैं और मुंबई का दौरा कर रही हैं, जहां पर वो भारत की बिजनेस कम्युनिटी के साथ मीटिंग्स कर वेनेजुएला के अंदर इन्वेस्टमेंट अट्रैक्ट करने की कोशिश करेंगी और कुछ बिजनेस डील्स क्लोज करेंगी। आपने देखा होगा कि पिछले 1-2 सालों में भारत फॉरेन पॉलिसी के मामले में काफी एक्टिव हो गया है। हर हफ्ते कोई ना कोई फॉरेन मिनिस्टर, लीडर या फिर कोई मिनिस्टर भारत आया होता है या फिर भारत से कोई मिनिस्टर फॉरेन कंट्री में जाता है और वहां पर मीटिंग्स अटेंड करता है। इंटरनेशनल पॉलिटिक्स का एक सीधा सा और काफी सिंपल सा रूल है, जिस देश के पास पावर और दबदबा होता है पूरी दुनिया उसके पीछे आती है। दुनिया के लीडर्स वहीं पर आते हैं और उन्हीं देश के लीडर्स को भी इनवाइट करते हैं। आज भारत के साथ भी बिल्कुल यही हो रहा है, चाहे यूरोप हो, मिडिल ईस्ट हो, अमेरिका या फिर एशिया। दुनिया के हर एक रीजन की कंट्रीज आज की डेट में भारत के साथ दोस्ती मजबूत करना चाहती हैं, भारत के साथ इकोनॉमिक टाइज और डीपन करना चाहती हैं और इसके पीछे सबसे मेन कारण है हमारी जो 140 करोड़ की आबादी है, हमारी जो मार्केट है वो।
जिसकी मदद से भारत की डिप्लोमेटिक ताकत और हमारा दबदबा ग्लोबल पॉलिटिक्स में काफी तेजी से ऊपर जा रहा है। हर 24 घंटे के अंदर जियोपॉलिटिक्स में बड़े फेरबदलाव और उलटफेर हो रहे हैं और भारत के लिए नए चैलेंजेस आ रहे हैं। कोई देश अपने फैसले से पलट रहा है तो कोई देश ब्लैकमेलिंग के ऊपर उतर आया है। सभी देश एक दूसरे को नीचे लगाने की कोशिश कर रहे हैं। इन सब के बीच हमारा भारत किसी भी देश से पीछे न रह जाए, इसके लिए मोदी सरकार लगातार कोशिशें कर रही है। एंड भारत की फॉरेन पॉलिसी, डिफेंस न्यूज, इकोनॉमी और ग्लोबल अफेयर्स का सही एनालिसिस हमारे चैनल इंडियन अफेयर्स का मिशन है और ये मिशन आपके सपोर्ट के बिना अधूरा है। इंडियन अफेयर्स हिंदी के ऊपर हम सभी फैक्ट्स और डेटा बिल्कुल सरल भाषा में एनालाइज करते हैं, बिना किसी एजेंडा के। अगर आप चाहते हैं कि इंडियन अफेयर्स का सही और ऑथेंटिक एनालिसिस आप तक लगातार पहुंचे, तो इस वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल इंडियन अफेयर्स को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑन करना मत भूलिए। आपका एक लाइक हमारे चैनल को ग्रो करने में काफी मदद करेगा और एक सब्सक्राइब ये सुनिश्चित करेगा कि आप किसी भी इंपॉर्टेंट अपडेट को मिस ना करें। अगर आपने हमारे चैनल को पहले से सब्सक्राइब किया है तो दिल से धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।